राम राम। जब किसी व्यक्ति के ऊपर राहु ग्रह की पीड़ा आती है तो वह व्यक्ति किस हालात से गुजरता है। आलस्य का शिकार हो जाता है, खाना ज़्यादा शुरू कर देता है, शरीर मोटा हो जाता है, पढ़ने से उसे परहेज होने लग पड़ता है, वो विद्या ग्रहण करनी बंद कर देता है या विद्या से मन चुराने लग पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं और घर वालों से ही ऐसे व्यक्ति झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इनके जीवन में कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि यह लोग नशों के शिकार हो जाते हैं। बुरे बुरे नशे करना, ड्रग्स के शिकार हो जाना, शराब पीना, स्मोकिंग करना, ऐसी आदतें इनके अंदर डेवलप होने लग पड़ती हैं। व्यापार या नौकरी ये चला ही नहीं पाते। इन परिस्थितियों से इनका काफ़ी हिस्सा जीवन का बेकार चला जाता है। ऐसी ही हालात से अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य पीड़ित है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप इस विशेष दिन पर, जो कि 144 साल के बाद आया है, जो कि राहु पीड़ा से मुक्ति देने में पूर्ण तरह से सक्षम है, आप भी इस विशेष दिन पर अपने उस पारिवारिक सदस्य के लिए कुछ एक उपाय करके राहु पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया ये वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो सबसे पहले ये समझें कि हमें राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए करना क्या चाहिए। अब शुरुआत होगी राहु ग्रह के उपाय की। कन्या के पांव छूने के बाद उसका हाथ अपने सर पर रखवाना और मन में ये प्रार्थना करना कि हे माँ सरस्वती, मैं आपके स्वरूप को ही इस कन्या में देख रहा हूँ, कृपया मेरे राहु ग्रह को अच्छा करें। अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा। अब देखिए, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। ये जो गरीब लोग होते हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, या वैसे ही मजदूरी भी नहीं करते, वैसे भी गरीब है, या हमारे सफाई सेवक भाई बहन हैं, ये कूड़ा बिकने वाले हमारे भाई बहन हैं, इनको आप मोती चूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू खिलाएं, क्योंकि ये राहु देव के ही कारक हैं। देखिए ना, राहु देव आपके जीवन से गंदगी हटा देते हैं, इतनी कृपा करते हैं। तो कई बार जो कार्य हम करने में लज्जा महसूस करते हैं, राहु देव के यही कारक हमारे सफाई सेवक भाई बहन उसे बड़े हर्ष के साथ करते हैं। लेकिन हम इनको इनका बनता हुआ मान सम्मान भी नहीं देते। जो हमारे सफाई सेवक भाई बहन है, घर से कचरा लेने आते हैं या आपके गली में से सफाई करते हैं, या जो भी सफाई की सेवा आपको देते हैं, इनको लड्डू का डिब्बा दीजिए। 1 किलो, आधा किलो या 4 लड्डू ही दीजिए, मोतीचूर के लड्डू दीजिए। इनको चाय पिलाइए। इनको आप कुछ एक धनराशि सिक्कों के रूप में भेंट करिए। और ये सब काम करते हुए ना मन में एक प्रार्थना चलती रहे, हे सरस्वती माँ, आपकी कृपा से राहु देव की जो कुदृष्टि हम पर या हमारे परिवार के उस सदस्य पर पड़ रही है वह हट जाए और उनकी सुदृष्टि पड़े। अपनी फ्लश, जो कि राहु देव की मानी जाती है, अपने हाथों से क्लीन करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है राहु देव को प्रसन्न करने के लिए। ये जहां पर आप रह रहे हैं, अगर वहां पर सर्दी का प्रभाव रहता है तो किसी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को एक कंबल का दान जरूर करें। और अगर आप ये सब भी ना कर पाएं तो केसर में खीर बनाइएगा। केसर में पीले रंग की खीर बनाकर आप भिखारियों को, गरीब व्यक्तियों को बसंत पंचमी वाले दिन खिलाइए। तो ये भी आपके राहु ग्रह की पीड़ा को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। बस इतने से उपाय आप कर लीजिए बसंत पंचमी के दिन, इस तरह से शुरुआत करके। ऐसी आशा करता हूं कि इससे ना आप पर राहु देव की कृपा, माता सरस्वती के आशीर्वाद से आनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी जानकारी जो है हमारे जीवन से किस तरह से राहु ग्रह की पीड़ा को दूर कर सकती है। और यह जो बसंत पंचमी है 144 साल बाद आई है। देखिए, शाही स्नान भी है इस दिन, महाकुंभ का पर्व चल रहा है। 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। पहले
अर्ध कुंभ होता है, फिर पूर्ण कुंभ होता है और 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ होता है। तो ये 144 साल के बाद अवसर आया है। अगर आपके पास बसंत पंचमी के दिन ऐसा अवसर बन जाए कि किसी पवित्र सरोवर या नदी में आप स्नान कर पाएं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो घर में ही गंगा जल लेकर आप माता गंगा जी की आराधना करते हुए अपने सर पर वह गंगा जल डाल लीजिएगा। यह मंत्र मैं लगा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करते हुए आप गंगा जल अपने सर पर डाल लीजिएगा ताकि तीर्थ समान पुण्य आपको मिले। क्योंकि राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति दिलवाने में माँ गंगा बहुत ज़्यादा सहायता करती है हमारी। हम स्वच्छ हो जाते हैं माँ गंगा में स्नान करने के बाद। तो 144 साल बाद आई इस बसंत पंचमी को विशेष कर लें, बहुत विशेष कर लें, ताकि राहु ग्रह की पीड़ा, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, जन्म कुंडली के राहु खराब हो, वर्षफल में राहु खराब आए हो, किसी तरह से भी आपने राहु ग्रह खराब कर लिए हो, तो वो भी शुभ परिणाम देने के लिए आपको तैयार हो जाए। देखिए, राहु दो तरह के होते हैं। एक राहु शुभ होते हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम नए आविष्कार करके अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। जैसे कि इस संसार में कार बनी, मोटरसाइकिल बनी, हवाई जहाज बना, ये सब विज्ञान के द्वारा यानी कि राहु की ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। राहु देव की ऊर्जा ने ही इसका आविष्कार किया है। अब राहु की बुरी ऊर्जा क्या होती है, हम इन चीज़ों का ही दुरुपयोग करना शुरू कर दें। मोबाइल में गंदी चीज़ें देखें, अपना टाइम खराब करें, गाड़ी तेज़ी से चलाएं, एक्सीडेंट का शिकार खुद भी हो जाएं, सामने वाला व्यक्ति भी हो जाए, और किसी तरह से लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश करें विज्ञान के इन आविष्कारों को, तो ये राहु की खराब ऊर्जा बन जाती है। तो हमें इस अवसर पर माता सरस्वती जी का ध्यान करके सद्बुद्धि मांगनी है। सद्बुद्धि के द्वारा राहु ग्रह की पीड़ा दूर हो जाए। और अगर आप इस महाकुंभ का यह जो स्नान है, शाही स्नान कर लेते हैं हरिद्वार जाकर या फिर प्रयागराज तीर्थ में जाकर, तो ये बहुत 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 पुण्य हो जाएगा इस विशेष अवसर पर। देखिए, इस दिन पतंगबाजी करनी मत भूलिएगा। अपने परिवार के साथ आप पतंगबाजी करिएगा ज़रूर, आप पतंग ज़रूर उड़ाएं। और देखिए, माता सरस्वती का तो ध्यान कर लिया, अब माँ लक्ष्मी की कोई चीज़ खरीद के अपने घर में ज़रूर लाएं। जैसे कि आप थोड़ी चांदी या चावल ही खरीद के इस दिन अपने घर में ले आएंगे तो भी राहु की एक शुभ ऊर्जा आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएगी। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लेना, इस दिन किसी को भोजन करवा देना, किसी गरीब व्यक्ति को, मैंने आपको बता ही दिया वैसे खीर चाय लड्डू, तो वह आप विष्णु स्वरूप हो जाते हैं जब किसी को भोजन कराते हैं। घर आए अतिथि को पूरा मान सम्मान दें और उसकी सेवा अच्छे से करें, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। तो इस दिन ये बात याद रखिएगा, वसंत पंचमी के दिन अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, 144 साल बाद आई ये बसंत पंचमी, आपको राहु ग्रह की पीड़ा, जो कि है कर्जा, जो कि है बीमारी, जो कि है आपके जीवन की रुकावटें, इनको दूर करने में सक्षम है। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी प्रयागराज कहा जाता है। तो माँ सरस्वती भी राहु पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन यह जो सरस्वती नदी है ना, ये हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ उत्तराखंड में कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती हैं, फिर आलोप हो जाती हैं, प्रयागराज में फिर से प्रकट होती हैं, जहाँ पर हम इस समय स्नान करेंगे विशेष तौर पर, ये जो महाकुंभ चल रहा है। तो अवसर जाने ना दें, अगर स्नान कर सकें तो ज़रूर करें, नहीं तो ये छोटे छोटे दान करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आगे भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।